फिलहाल समर्थी पिता परमेश्वर जब आपका ये जीवित कलाम खोलने जा रहा है, मेरी विनती प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर आप सुनने वालों के कानों को पिता परमेश्वर खोल दें, आंखों के ऊपर से पर्दा हटाएं, इनके हृदय और इनके मन, इनके जहन पिता परमेश्वर तेरे कलाम के लिए तैयार हो जाए। मेरे मुंह के बोल पिता परमेश्वर और मन के विचार आपके सम्मुख रहने योग्य हो गए, मांगती यीशु मसीह के नाम से। पिछले संडे भी मैं धन्यवाद, स्तुति ते आराधना के ऊपर आपके साथ अपने विचार वचन के द्वारा साझे किए। मैंने बताया था कि एक परमेश्वर का एक तरीका है, एक तौर तरीका है, एक प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं, परमेश्वर की हुजूरी तक पहुंचने का एक तरीका दिया गया है वचन में, बाइबल में। और वचन इस तरह नहीं है कि तुसी इस तरह ही मुंह उठा के हम चले आ रहे हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, क्योंकि आराधना का आजकल के ज़माने में फिर दोहरा रही हूँ, आराधना का अर्थ जो है वो बिल्कुल बिगड़ गया है। वचन के अकॉर्डिंग, वचन के मुताबिक आराधना क्या है वो शायद हम बहुत पीछे छोड़ गए हैं। हमने आराधना को सिर्फ गीत और संगीत के साथ मिला दिया, जोड़ दिया है। मैं एक चीज़ यहाँ पर इसी वजह से मैंने ये विषय लिया है। परमेश्वर ने मेरे मन में ये विषय ये डाला कि इनकी आंखें खोली जाए कि हम बड़े आराम से कह देते हैं आराधक या फिर आराधना। आराधना जो सिंगिंग कर रहे हैं वो आराधना नहीं है। सिंपली आते हैं, कपड़े पहन लिया, तैयार होके आ गए हैं, माइक लेके खड़े हो गए, हम कह रहे हैं हम आराधना कर रहे हैं, वो आराधना नहीं है। आराधना के लेवल तक, आराधना जो है वो हाईएस्ट फॉर्म है, सबसे ऊंचा स्तर है परमेश्वर की हुजूरी में जाने का। वो एक लेवल है जिस लेवल पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उस स्तर तक पहुंचने के लिए तो पहले दो स्तर क्रॉस करने, दो स्तर पार करने। पहला स्तर है धन्यवाद का स्तर। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आ रहे हो, परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश कर रहे हो, परमेश्वर के फाटक जो है वो परमेश्वर की हुजूरी, देखो प्रेजेंस में आ रहे हो गॉड की। संडे स्कूल में बच्चे सॉरी ये जो है, ये हैकल का जो तंबू जो है, जो मूसा को परमेश्वर ने जो एक नक्शा दिया था बनाने के लिए, बताया था कि इस तरीके से मेरा तंबू बनाया जाना चाहिए। ये तंबू जो है जिसे टैबरनैकल कहा जाता है, ये हमारी स्तुति, आराधना और धन्यवाद किस तरह होना चाहिए उसको दर्शाता है नए नियम में। ये तंबू जो दिया गया था पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में ये एक तौर और एक तरीका है जो आज भी हमारे ऊपर लागू होता है। और मैंने ये ज़बूर 100 से शुरू किया था। ज़बूर 100 में तीनों शब्द आ रहे हैं, धन्यवाद भी आ रहा है, स्तुति भी आ रही है और आराधना भी आ रही है। तीनों शब्द वहां पर आ रहे हैं। सबसे पहली चीज मैं फिर दोहरा रही हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ ताकि थोड़े मन तैयार हो जाएं। सबसे पहली चीज जो है, जब परमेश्वर की हुजूरी, ये तंबू जो है ये परमेश्वर की हुजूरी को दर्शा रहा है। तंबू, पुराने नियम का तंबू जो है ये परमेश्वर की आज की हुजूरी है। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आ रहे हैं तो सबसे पहली चीज फाटक से प्रवेश करना है। मंदिर में या तंबू में प्रवेश करने के लिए एक फाटक है। जब फाटक से आ रहे हैं तो फाटक में क्या लिखा हुआ ज़बूर में, उसके फाटक 5 आयत में, उसके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ। पहला स्टेप जो है, पहला लेवल जो है परमेश्वर की हुजूरी में जब आ रहे हैं वो है धन्यवाद की भेंट, धन्यवाद की कुर्बानी। यहाँ पर ये होम बलि या कुर्बानी की ये वेदी लगी हुई है। जब मंदिर में घुस रहे हैं, जब मिलाप के तंबू में घुस रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर कुर्बानी की या होम बलि की ये मेज आ रही है जिसमें बलियां चढ़ाई जाती थी। सबसे पहले बलि चढ़ाई जा रही है। बलि आज हम काहे की चढ़ा रहे हैं? आज हम जानवरों की बलि नहीं चढ़ा रहे हैं। आज हम काहे की बलि चढ़ा रहे हैं? होठों की बलि, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं। ये धन्यवाद होठों की ये बलि है। तो अगर इसीलिए मैंने पिछले संडे में ये कहा था कि अगर मुंह नहीं खुल रहे हैं, अगर होठ नहीं खुल रहे, जुबान नहीं खुल रहे, तो फिर तुसी बलि अपनी नहीं चढ़ा रहे हो। और बलि नहीं चढ़ाओगे तो परमेश्वर की हुजूरी में पहुंचना बहुत मुश्किल। बगैर बलि के तुसी नहीं पहुंच सकते। मुंह खुलने जब आ रहे हो तो धन्यवाद में आते ही सबसे पहला काम जो है वो धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है।
लगातार धन्यवाद। कहाँ लिखा हुआ है? पहला थिस्सलुनीसियों 5:17-18 लिख लो। कब धन्यवाद करना है? लगातार धन्यवाद करना है। धन्यवाद सिर्फ अच्छे बरकत मिल जाने पे नहीं करना। धन्यवाद गाड़ी मिल गई तो धन्यवाद नहीं करना है, क्योंकि लोग आजकल बड़ी कार्स खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल्स खरीद रहे हैं, एकदम फटाफट खरीदते साथ ही वो फोटो फेसबुक पे लग जाती है। थैंक गॉड फॉर दिस ब्लेसिंग, थैंक गॉड, ठीक है बरकत है, धन्यवाद कर रहे हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जड़ी चीज है धन्यवाद। चीज के मिलने पर धन्यवाद जरूर करना चाहिए, करना जरूरी है। चीज को जब मिल गई, बरकत मिल गई, कुछ भी बरकत मिल गई, नौकरी की बरकत मिल गई, गाड़ी की बरकत मिल गई, बच्चे नौकरियों पे लग गए, घर मिल गया, घर बन गया, बच्चों की शादियां हो गई, अच्छे जीवन साथी मिल गए, बच्चे पढ़ लिख गए, बच्चों ने तरक्की पाई है, धन्यवाद करना बनता है। धन्यवाद जरूरी है जब बरकत मिलती है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि ये वाला धन्यवाद बहुत आसान है, सौखा है। दूसरा किस्म का धन्यवाद तब होता है बरकत मिलने से पहले। मतलब तुसी एक परीक्षा में हो, तुसी एक सिचुएशन में हो, एक हालात है, तो नौकरी अभी मिली नहीं है, शादी अभी हुई नहीं है, पता नहीं लग रहा कुछ भी, लेकिन अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुसी प्रार्थना कर रहे हो लेकिन हाले रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, रिजल्ट अभी रहा खुला नहीं है दरवाजा। लेकिन जब तुसी उस सिचुएशन में धन्यवाद करना शुरू कर देते हो, वो सिचुएशन थोड़ा औखा है, क्योंकि तुहानू बरकत हाले मिली नहीं है, तुसी हाले युद्ध जीता नहीं है, लेकिन तुसी पहले से ही धन्यवाद कर रहे हो, तुसी विक्ट्री को डिक्लेयर कर रहे हो, तुसी जय का नारा पहले ही लगा रहे हो। और इसका एग्जाम्पल तो बहुत वधिया जड़ा एग्जाम्पल है, वो दूसरा राजा 20 अध्याय 19 अध्याय 21 अध्याय सॉरी 19 21 एंड 22 19 21 और 22 अगर देखोगे, दूसरा राजा 20 उसकी 19 22 और 23 में अगर उसको नोट कर लो, अगर वहां पर और जैसे ही धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, दूसरा इतिहास वहां पर उनको उत्तर मिल गया। और दूसरा हवाला मैंने दिया था योना नबी का, जोना, बुक ऑफ जोना। सिर्फ हवाले नोट कर लो क्योंकि टाइम बच जाएगा, थोड़ा बाद में भी देख सकते हो। योना नबी की किताब दूसरा अध्याय 2 की 9 मेरे ख्याल से 7 में वो धन्यवाद दे रहा है। 7वीं आयत में दूसरे की 7 में वो धन्यवाद देना शुरू करता है। पहले तो वो सिचुएशन को देख रहा है, हालात को देख रहा है, हालातों को देखने के बाद जब वो बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ जाता है, बिल्कुल मरने के मतलब उसको बिल्कुल लग रहा है कि मैं खत्म, तो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तू भला है, तेरी करुणा सदा की है प्रभु, तू भला है। जैसे ही वो परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर देता है, उसी वक्त मछली उसको अपने पेट में से बाहर उगल देती है और वो बच जाता है। तो ये है धन्यवाद देना हालातों से पहले, ट्रायल में सिचुएशन से पहले जब धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर उसी वक्त हालातों को बदलना शुरू कर देता है। जब ट्रायल में, परीक्षा में तुम धन्यवाद देना शुरू कर रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी धन्यवाद दे रहे हो, फिर भी जय को तुम डिक्लेयर कर रहे हो, जय को तुम बोलना शुरू कर रहे हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि तू भला है, तेरी करुणा सदा की है और तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तो जब परमेश्वर की सच्चाई, जो वचन उसने दे दिए, जब उसने जो वायदे कर दिए वो सदा सर्वदा के लिए, तो परमेश्वर जो वायदा तो देता है वो पूरा करके रहेगा। और जब तुम धन्यवाद दे रहे हो, इसका मतलब तुम हालात को नहीं देख रहे हो, तुम परमेश्वर के वायदों को देख रहे हो, तुम उस परमेश्वर की तरफ देख रहे हो जिसकी करुणा सदा सर्वदा। इस ज़बूर 100 में 3 कारण मैं तुहानू दसे सी कि 3 रीजंस हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना है। नंबर 1, पर कुछ भी ना दिखाई दे, सब कुछ उखड़ पुखड़ है, सब कुछ गड़बड़ है, कुछ भी हालात थोड़े फेवर में नहीं जा रहे, पक्ष में नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी धन्यवाद करना है। हालातों के लिए नहीं धन्यवाद करना है, इसलिए नहीं कि सब कुछ गड़बड़ है, इसलिए नहीं कि सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, धन्यवाद इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर भला है। नंबर 2, उसकी करुणा सदा की है, और नंबर 3, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी है।
इसका वचन, जो वचन उसने तुम्हें दे दिए हैं, जो वायदे उसके हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए कायम है। वो कभी बदल नहीं सकते, उनको कोई उलट पुलट नहीं कर सकता। हालात बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। अटल, ये 3 रीजंस हैं, इटर्नल रीजंस हैं, अटल कारण है, जिन कारणों का कुछ भी ना हो, कम से कम ये 3 बातें तुसी, ये 3 रीजंस तुसी बोल सकते हो। प्रभु, चाहे सिचुएशन हालात जैसे मर्जी हो, लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करूंगी क्योंकि तू भला है, तेरी करुणा सदा की है और तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक है, तू कभी बदलता नहीं है। कल, आज और युगानुयुग तू वही परमेश्वर है, एक परमेश्वर। सो 3 कारण वहां पर दिए गए हैं धन्यवाद करने के लिए। सो कई सिचुएशंस पहले हालातों से पहले देना होता है और एक हालातों के बीच में तुम फंसे हो और फिर भी तुम धन्यवाद दे रहे हो। जैसे दानियल है, दानियल को सजा सुना दी गई है, अगले दिन उसको आगे की भट्टी में डाला जा रहा है, लेकिन फिर भी दानियल शेर की मान में डाला। दानियल 6 में जहाँ पर उसको भट्टी में डाला जा रहा है, लेकिन वहाँ पर भी दानियल जो है वो प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है, और क्योंकि वो धन्यवाद निरंतर धन्यवाद करता रहता था, परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया, परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। सो हालातों के बीच में धन्यवाद देना बहुत कठिन है। हालातों से पहले धन्यवाद देना, सिचुएशन बिगड़ी भी है लेकिन तुम फिर भी धन्यवाद दे रहे हो, औखा है। लेकिन सबसे आसान है जब बरकत मिल जाती है तब धन्यवाद देना। लेकिन धन्यवाद निरंतर ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ धन्यवाद निकलना चाहिए हर हालत में। और आ जाते हैं, सो धन्यवाद परमेश्वर की विल है ਤੁਹਾਡੇ लिए। विल का मतलब कि इच्छा है ਤੁਹਾਡੇ लिए। एक परमेश्वर की इच्छा है, एक परमेश्वर का कमांड है, एक परमेश्वर का हुक्म है कि निरंतर धन्यवाद दो हर हाल में। ये नहीं कि अच्छी सिचुएशन है, सब कुछ अच्छा है तब धन्यवाद दे रहे हो। धन्यवाद माड़े हालातों में भी, बीमारी में भी, दुख में भी, मेडिकल रिपोर्ट गड़बड़ आ रही है तो भी धन्यवाद दो, और धन्यवाद के साथ फिर स्तुति जुड़ी हुई है। जब धन्यवाद देना शुरू कर दोगे, धन्यवाद होता है परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ लिए धन्यवाद दे रहे हो, परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ लिए की किया है, की कर रहा है, तो की करन जा रहा है 3 चीजों के लिए। तो थैंक गॉड फॉर व्हाट ही हैज डन, फॉर व्हाट ही विल डू एंड व्हाट ही इज डूइंग। जो कर रहा है परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ जीवन से 3 चीजों के लिए, जो कर रहा है प्रेजेंट, जो कर चुका है पीछे, और जो करने जा रहा है, तो उसे धन्यवाद देना शुरू कर दो। देखो हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, एक गारंटी है परमेश्वर के वचन की। पर कितने एग्जाम्पल्स मैं दे सकती हूँ, परमेश्वर ने कहाँ कहाँ हालातों को अद्भुत अद्भुत तरीके से बदला, और आप भी लोगों की गवाहियाँ भी हैं। मैं जॉर्ज मुलर का तो आगे भी एक एग्जाम्पल दे चुकी हूँ हवाला। जॉर्ज मुलर परमेश्वर का एक बहुत बड़ा संत सीगा, और जॉर्ज मुलर ने एक यतीम बच्चे जहाँ पर पाले जाते हैं, उसने 8 से शुरू किया था काम, और 3,000 बच्चे हो गए थे उसके ऑर्फनेज में। और क्या हुआ, एक दिन उसकी ऑर्फनेज में, मतलब बाय फेथ चलता था, विश्वास से चलता था, किसी से पैसे नहीं मांगने उसने, कोई डोनेशन के लिए उसने नोटिस ही डालने कि ये मेरा जीपे का जी मेरा वो स्कैन करके इतने पैसे भेज देना हमारी सेवकाई के लिए, या इतने पैसों की हमें ज़रूरत है अपनी इस छोटी बच्चों की सेवकाई के लिए। उसने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, वो बाय फेथ विश्वास से वो अपना ऑर्फनेज चलाता था। और एक दिन क्या हुआ कि उसके उस होम कह लो या यतीम खाना कह लो, 3,000 बच्चे हैं, खाना खत्म हो गया, कुछ नहीं है खाने को। 3,000 बच्चे, ना दूध ना रोटी ना ब्रेड, कुछ भी नहीं है। उसने क्या किया कि सारे बच्चों को बुलाया और कहते कि सारे मिल जितना भी स्टाफ था आके बैठ के प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु का, प्रभु आप ही कोई ना कोई प्रयोजन। और ये मतलब कोई कहानी नहीं है, ये कोई किस्सा नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है, एक किताबों में मुलर कोई छोटा मोटा संत नहीं, बंदा नहीं सीगा, विश्वास के द्वारा किस तरह चलता था वो कहानी है, उसकी मतलब किस्सों के किस्से पूरी किताब में लिखे हुए। और ये मुलर प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने पिछला देख रहा है कि प्रभु तूने कहां से कहां तक मेरा ये काम, छोटा सा काम शुरू किया था, छोटा सा बीज आज कितना बड़ा फलवंत हो गया है। कहाँ 4 बच्चे थे, 8 थे, आज 3,000 बच्चे हैं। और कितना बड़ा तूने ये इतना बड़ा घर दिया है प्रभु, ये सब कुछ तूने दिया, पीछे देख रहा है। आज भी प्रभु तू करेगा, क्योंकि तू करुणा में
परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी भलाई सदा सर्वदा की। वो धन्यवाद कर रहा है बच्चों के साथ मिलके। और अचानक क्या होता है कि दरवाजे पे जब वो कर रहे हैं, प्रार्थना ही कर रहे हैं, दरवाजे पे खड़ाक होता है, वो दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलता है तो एक बंदा आता है, कहता है कि मिस्टर मुलर, कहना मैं हूँ, कहना है कि ऐसा है कि हमारा जो गाड़ी जा रही थी, दूध की टैंकर जा रहा था, उसमें कोई 100 लीटर दूध जाना था। कार्ड थी, उसमें दूध जाना था, उसमें दूध की कैनी जानी थी पड़ गई, कोई 100 लीटर दूध होगा। कहने वो जा रहा था, लेकिन अचानक गाड़ी का पहिया जो है वो लकड़ी का पहिया टूट गया और उसको बदलने में कई घंटे लग जाएंगे और दूध रास्ते में इतनी देर तक दूध सारा खराब हो जाएगा। हमने सोचा कि आपका यहाँ पर होम है, बच्चों का वो घर है, तो हम आपको वो दूध डोनेट करने के लिए, अगर आप एग्री करते हो तो हम यहाँ पर वो कहनी छोड़ जाए। उसने कहा प्रेज गॉड, हालेलुया। और इससे बड़ी चीज हम क्या इस समय मांग सकते थे? 100 लीटर दूध की कैनी उन्होंने लाकर बच्चों के लिए रख दी। थोड़ी देर बाद फिर एक खड़ाक हुआ गेट पे था, वो प्रार्थना फिर लग गए, प्रार्थना करने के लिए सेकंड टाइम फिर किसी ने नॉक किया और फिर उन्होंने दरवाजा खोला। इस बारी एक लेडी आई और लेडी कहने लगी कि मैं जब प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने अचानक मेरे से अद्भुत तरीके से बात की और उसने ये कहा कि जॉर्ज मुलर का जो होम है वहाँ पर इस वक्त ब्रेड की ज़रूरत है और मैं 100 पीस पता नहीं कितने ब्रेड के, उतनी क्वांटिटी जितने की वहाँ पर बच्चे थे, मैं इतने ब्रेड के डबल रोटी जिसे कहते हैं ब्रेड के उतने ही पैकेट्स मैं लेकर आई हूँ। परमेश्वर अद्भुत अद्भुत तरीके से अपना काम करता है। रोटी भी उनकी आ गई, उनके लिए दूध भी आ गया। बच्चों ने प्रभु की ऊंची आवाज में बुलंदी से तारीफ की। उन्होंने कहा एक दिन का खाना नहीं, परमेश्वर ने तो हमें कम से कम 3 या 4 दिन का खाना हमें मुहैया कर दिया। ऐसा अद्भुत भला परमेश्वर है। जब हम धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं परमेश्वर का, तारीफ करना शुरू कर देते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर अद्भुत अद्भुत तरीके से अपना काम करना शुरू कर देता है। हम लोगों के मुंह से धन्यवाद निकलता नहीं है, ज्यादातर तो गुड़गुड़ाहट निकलती है, क्योंकि इसराइलियों ने परमेश्वर की भलाइयों को बहुत देखा था, भरपूरी से देखा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मुश्किल समा आता था उनके अंदर गुड़गुड़ाहट आ जाती है। तो हम भी उसी जड़ के बार बार थोड़ा सा भी, थोड़ा आएगी, थोड़ी सी भी कमी आती है, थोड़ी परेशानी आएगी, थोड़ा औखा सम आता है, पता नहीं की हो गया है, पता नहीं से तो ठीक ही नहीं हो रही है, पता नहीं की मुसीबत आ गई है, बोले परेशानी आई चली जा रही आई एकदम बुड़ करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद वहाँ पर भूल जाते हैं। परमेश्वर ने कितनी भलाइयाँ की हैं, वहाँ से ध्यान हट जाता है, ध्यान लग जाता है, अपने आप को देखने लगते हैं, हालातों को देखने लगते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। पैसों में मतलब बरकत ही नहीं आ रही, पता नहीं पैसे निकल जाते, कभी पैसों को लेकर गोड़, कभी किसी चीज को, कभी बच्चों को लेकर गोड़गोड़ाहट आ जाती है, कभी बच्चों को कोसने लगते हैं, कभी किसी चीज को, कभी गाला भी कर देते हैं, क्योंकि जो अंदर होता है वो फिर बाहर भी कई बारी निकल आता है। छोटा सा एग्जाम्पल थोड़ा और दे दूँ किस तरह से कि अंदर जो होता है वो बाहर निकल आता है। इंग्लैंड में कई बार पता क्या होता है कि वो वहाँ पर इंग्लैंड में कंट्रीज में वो लोग क्या करते हैं, पत्ते शरीर के ऊपर लगा देते हैं अपने बॉडी, और शरारत करने के लिए, लोगों को मतलब हंसा मजाक करने के लिए, यूँ कह लो एंटरटेन करने के लिए पत्ते पहन के पत्तों से अपने आप को ढक लेते शरीर को सारे, और छोटे से दरख्त बन के ऐसे दुबक के बैठ जाएंगे। अब लोगों को क्या पता कोई राह चलता निकल रहा है, वो कई बार इसके पर हाथ रख देंगे, उसके पास ऐसे आके खड़े जाएंगे, सोच के कि कोई बूटा है, छोटा मतलब कोई झाड़ी है कुछ है, और जैसे ही वो खड़े होते हैं एकदम से ओ करके उनको पीछे से गिरा देते हैं। अब क्या होता था, लोग नॉर्मली कोई ना कोई जरूर गाला काटता था उस वक्त, कम डर के पहला शब्द जो मुंह से निकलता था वही होता था जो मन के अंदर पागल जाओ बेवकूफ जाओ। इंग्लिश में तो तुम्हें पता है और भी ज्यादा गाली हैं, और भी ज्यादा मतलब ऐसे अपशब्द है जो बोल देते हैं कई बारी, और तो हिंदी में तो उससे भी ज्यादा बदतर है, पंजाबी में कर लो तो और भी ज्यादा बुरे होने। तो जो उन्होंने अंदर होता सी वही पूछो निकल जाता सी। कभी मैं आ रही बात एक लड़की तो मतलब कोई काम किया ना, वो काम पूरा नहीं हुआ था, तो पता कौन से दिन 3-4 मतलब उन्हें बड़ा अजीब सा अपशब्द यूज किया।
उस गया उस दुकान को पता नहीं की वर्ड उन्हें यूज किया मैंने नहीं पता रोशनी मैंने कहती है पता बड़ा माड़ा शब्द है मैंने कहा माड़ा शब्द है कहती हाँ ये शब्द है मतलब चलो शब्द में बता दें मैंने नहीं पता था मतलब कि मामा कुड़ियां मतलब चलो मुंडे तो मुंह चो सुनिया सी पर कुड़ियां दे मुंह च पहली बार मैं सुनिया वो भी कहती कि पता नहीं शब्द वैसे बोलिया नहीं जाता पर पता नहीं बड़ा मतलब गलत शब्द है कि बोलना नहीं चाहिए इतना का शब्द मैं चलो पर कहने का मतलब है कि जो अंदर तुहाडे भरिया हुआ है ना वही तुहाडे मुंह से भी निकलता है जो मुंह से चंगी गल्लां भरी हो जो मुंह से वचन भरिया हो तो मुंह से फिर रब का नाम ही निकलना है या कोई चंगी गल निकलनी है जो अंदर ही गंदमंद भरा तो गंदमंद बाहर मुंह से जुबान से भी निकलना है जोएल ओस्टीन के एक बार क्या हुआ कि वो गाड़ी में जा रहा था एक टोया आ गया रास्ते में पीछे से आ रहा टैंकर 18 पहिए वाला पेट्रोल का इतना बड़ा टैंकर जितना बड़ा पूरा हॉल के साइज का टैंकर था सामने उसकी गाड़ी खड़ी थी टोए में गाड़ी उसकी एकदम से गड्ढे में गिरी गाड़ी को स्पिन करने लगी बड़ी बुरी तरह से जब गाड़ी पूरी तरह से स्पिन करने लगी तो जीसस एकदम मतलब उन्हें लगा मौत आ गई मेरी उन्हें आंखें बंद करी जीसस का कुछ चिल्लाने लगा 5 मिनट के वो खत्म है और सोचा मर गया मैं खत्म फिनिश्ड काम मेरा लेकिन जब थोड़ी देर बाद उन्हें अखा खोली उन्हें देखा गाड़ी उसकी साइड से है तो टैंकर वाला आके उसकी गाड़ी की खिड़की पे नॉक करके कहता है तुसी ठीक हो कहना मैं ठीक हाँ कहना तू कोई चंगी काम किए होना है कोई चंगा ही पता होना है जो तू आज बच गया मैनू नहीं पता की होया कि जदों तेरी गाड़ी मेरे टैंकर के सामने क्रश जानी थी कुचली जानी थी लेकिन एकदम पता नहीं की होया कि मेरी गड्डी नो किसी ने पता नहीं हवा का झोंका था की सीगा 3 फुट परे करके मेरी गाड़ी नु खिला दिता 3 फुट गाड़ी यहाँ थी ओदा टैंकर उत्थे जाके उधर गाड़ी जाके रुक गई और वो गाड़ी उसकी बच गई किसने बचाया उसको अंदर जड़ा नाम ओदे भरिया वसी प्रभु दा नाम यीशु दा नाम ओदी तारीफ जदों भरी होएगी तुहाडे मुंह से भी जदों तुहानू एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ना सिचुएशन तुम्हारे अंदर से क्या निकल रहा है मुंह से क्या निकल रहा है वही उस वक्त बचाएगी अंदर अगर खाली है कुछ नहीं भरा हुआ है तो फिर मुश्किल है अब वो प्रभु के साथ जो चल रहा है प्रभु की हुजूरी में प्रभु की तारीफें जो कर रहा है अंत में ऐसी सिचुएशन जब आएगी उन्हें प्रभु का नाम चिल्लाया यीशु करके जब चिल्लाया और यीशु ने हाथ बढ़ा कर उसकी गाड़ी को और टैंकर को ही उसने बिल्कुल खसका दिया एक साइड में कर दिया ऐसा अद्भुत 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 युक्ति करने वाला ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर है सो धन्यवाद करना बहुत इंपॉर्टेंट है धन्यवाद को अपने हृदय में एक आदत बना लेना धन्यवाद करना चाहे कैसे भी हालात हो बुरे हालात हैं अच्छे हालात हैं कुछ भी नहीं दिख रहा निरंतर धन्यवाद की भेंट तुम्हारे मुंह से निकलनी चाहिए जब धन्यवाद करना शुरू कर दोगे यहाँ पर मैं उसके बाद ये बलि हो गई ये धन्यवाद की बलि है उसके बाद वचन से धुलना है ये पानी होता था हाथ पैर धोने के लिए उसके बाद जल से धुलने के बाद ये वचन है आज वचन के द्वारा तुसी धोए जाते हो और अपने आप को देखते हो कि हम क्या हैं वचन से धुलने के बाद उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ अगली आयत क्या कह रही है 6वीं आयत ज़बूर 100 को खोल ही रखो वहां पर उंगली रखो या निशानी लगा एक ज़बूर 100 पे एक ज़बूर 150 पे दोनों पे हाथ रखो ना बार-बार खोल रही है आंगनों में तुसी आ गई हो आंगन में आ गई हो धन्यवाद लेकर उसके बाद कहां जाना है जब धन्यवाद करना शुरू कर दोगे तो उसके बाद फिर मुंह से क्या निकलना शुरू हो जाएगा 6वीं आयत पर पढ़ दो यहोवा दा भला है ओदी दया सदीपक है अते ओदी वफादारी पीढ़ियों पीढ़ी तक है नहीं उसके फाट को प्रवेश करो धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति जयकार का यदि मुझे जीवन चाहो उसके आंगनों में ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ आओ उस्तत करते हुए दरबार में आ जाओ जब धन्यवाद करना सीख लोगे ना फिर उसकी दरबार में कदम रखोगे पहले धन्यवाद मुंह से निकलना चाहिए जब धन्यवाद एक आदत बन जाएगी ना तो फिर उसके दरबार में तारीफ करना शुरू कर दोगे सो धन्यवाद है जो परमेश्वर दे रहा है और तारीफ किस लिए है कि परमेश्वर है कौन फिर तुसी पहचानना शुरू कर दोगे कि प्रभु जिसकी उपासना करते हैं जिसकी हम आराधना करते हैं जिसकी हम
जिसको हम पूछते हैं, जिसके लिए हम भजन गाते हैं, वो कौन है? वो फिर स्तुति मुंह से, तारीफ जो है वो मुंह से निकलनी शुरू हो जाएगी। तो पहली चीज धन्यवाद और स्तुति दोनों आराधना का हिस्सा है। पहले धन्यवाद, फिर स्तुति। धन्यवाद जो उसने तुम्हारे लिए किया है, जो कर रहा है और जो करेगा, उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दोगे, फिर तो मैं तुम्हारे मुंह से तारीफ निकलनी शुरू हो जाएगी। अब आ जाओ ज़बूर 150 पे। तारीफ जो है वो जब आनंद आना शुरू हो जाएगा, जब तुम देखोगे परमेश्वर कैसे बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है तुम्हारी जिंदगी में, धन्यवाद कर रहे हो और प्रभु तुम्हारे जीवन से कार्य कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तुम्हारे अंदर आनंद बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब वो आनंद बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आनंद फिर फूट फूट के बाहर को निकलेगा, वो आनंद फिर बाहर की तरफ निकलेगा। और जब बाहर को आनंद निकलेगा, फिर अलग अलग तरीके से उस आनंद का प्रगटावा होएगा। उस आनंद को तुम प्रकट करोगे गीतों के द्वारा, नाचने के द्वारा, साज बजा के, गाने गा के, ताड़ी बजा के, हाथ उठा के। ज़बूर 150 में आ जाओ, वहां पर अलग अलग तरीके लिखे हैं। यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल से उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी। कहाँ स्तुति करनी है? कहीं भी स्तुति कर सकते हो। पवित्र स्थान, उसकी हैकल में, उसकी सैंक्चुअरी में, भवन में आके तुसी स्तुति कर सकते हो, उसकी बाहर तुसी स्तुति कर सकते हो, अपने घर में स्तुति कर सकते हो, अपने बंद कमरे में स्तुति कर सकते हो, तुसी कहीं गए हो वहां पर उसकी स्तुति कर सकते हो, जंगलों में, रिवर के किनारे, नदी के किनारे, पहाड़ों में जा रहे हो वहां उसकी स्तुति कर सकते हो। जहां तुम जाओ, इधर भी जाओ, तुसी परमेश्वर की स्तुति, कोई स्थान नहीं है, जहां भी जाओ परमेश्वर की स्तुति वहां पर कर सकते हो, कहीं पर भी, एवरीवेयर। उसकी समझ से भरे हुए आकाश मंडल में सब कुछ आ जाता है। आकाश मंडल में, पृथ्वी के नीचे कोई भी स्थान, आकाश के नीचे कोई भी जगह तुम उसकी स्तुति कर सकते हो। उसके पराक्रमों के कारण उसकी स्तुति करो, जो बड़े बड़े उसने काम किए हैं। स्तुति क्यों करनी है? जो महान काम करके जो तुम देख रहे हो उसके लिए स्तुति करो। समुद्र की गहराई, पहाड़ों की ऊंचाइयां, 1000 पहाड़ों पर चलने वाले जानवर, पृथ्वी पर चलने वाले जानवरों जिनको वो नाम लेकर जानता है, वो सब कुछ, एक पृथ्वी उसकी भरपूरी, सब कुछ परमेश्वर की है। सोना उसका है, चांदी उसका है, क्या चीज है जो तुम कह सकते हो मेरी है? सब कुछ पृथ्वी की जब भरपूरी ही परमेश्वर की है, तो कौन सी चीज है जिसके लिए तुम उसकी स्तुति नहीं करोगे? हर चीज उसकी बनाई हुई है, हर चीज उसकी सृजी हुई है। जो कुछ तुम खा रहे हो, पी रहे हो, पहन रहे हो, सब कुछ तो परमेश्वर का दिया हुआ है। आज सांसें ले रहे हो, परमेश्वर की दी हुई है। परमेश्वर की स्तुति करना क्यों नहीं बनता? परमेश्वर की पल पल, क्षण क्षण करना स्तुति उसकी साड़ी जिम्मेवारी है, साड़ी एक ऑब्लिगेशन है, साड़ी भी एक लाजमी है। ओके, उसकी अत्यंत बड़ाई, ओके, उसके पराक्रमों के कारण। सो पहले जो है दूसरी आयत में पराक्रमों के कामों के कारण उसकी स्तुति करनी है, कामों के लिए स्तुति करनी है, कामों के लिए धन्यवाद करना है। जब धन्यवाद करोगे फिर स्तुति करने लगोगे, अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। अब यहाँ पर लिखा कैसे स्तुति करनी है, किस किस तरीके से स्तुति करनी है, उसकी अलग अलग तरीके दिए गए। नरसिंगा फूको, अलग अलग साज उठाओ, सारंगी, वीणा, गिटार, सितार, डफ बजाते हुए, नाचते हुए, तार वाले बाजे, बांसुरी, ऊंचे शब्द वाले झांझ बजाते हुए इसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्दावली मुंह से, बुलों से झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सो अलग अलग तरीके हैं परमेश्वर की तारीफ करने के, परमेश्वर की स्तुति करने के। सो परमेश्वर की स्तुति के लिए जो एक बाइबल में, इस साम में भी, ज़बूर में भी जो इब्रानी भाषा का एक शब्द दिया गया है, उसे लिख लो, थोड़े ज्ञान के लिए, अच्छी
अच्छी है, कल को तुम किसी के नाम गल करोगे तुम उन्हें दस सकते हो। इब्रानी भाषा का वो शब्द है हलल, हलल क्या है? हलल, HALAL, हॉ इसमें हा की साउंड है, हॉ की साउंड है, हॉलल, हॉलल, हॉलल तुम हिंदी में ले सकते हो उसको, हॉ जैसे हॉ लिखते हैं वैसे हॉ हॉलल, और हॉलल से ही हालेलुया शब्द निकला। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज, हालेल मींस प्रेज और यह मींस शॉर्ट फॉर यहोवा, यहोवा की तारीफ। इस सबूत को हालेलुया साम कहा जाता है। हालेलुया साम, हालेल, हालेल मींस प्रेज, और यहाँ का मतलब है यहोवा, परमेश्वर, जो परमेश्वर का सबसे ऊंचा नाम है। यहावे, यहाँ उसका छोटा शब्द है यहाँ, यहावे को छोटे शॉर्ट में कहते हैं यहाँ। सो हालेल, हालेल, यहाँ हालेलुया मींस परमेश्वर की, यहोवा की तारीफ हो गई। और दूसरा शब्द भी लिख लो वहां पर, एक और शब्द लिख लो तेरे बारे में तो न और दसानी तो मतलब जानना मिलेगा कई चीजों पे। वो लिख लो योदा, योदा, हम प्रार्थना करते हैं ना योदा बना हमें अच्छा योदा, ये भी इब्रानी भाषा से ही निकला हुआ शब्द है, बाइबल का ही शब्द है। हमें चंगे योदा बना, योदा, इसको हम योदा वॉरियर कहते हैं, लड़ाई के साथ योद्धा शब्द होता है, वॉरियर या जिसको क्या कहते हैं, हमें अच्छे योद्धा बना। योद्धा को क्या कहेंगे पंजाबी में? योद्धा ही कहते हैं, लड़ाकू, लड़ाकू, वॉरियर इंग्लिश में तो वॉरियर कहते हैं, मुझे हिंदी में लड़ाकू शब्द कहते हैं, पंजाबी में लड़ाकू, जैसे लड़ाकू विमान होते हैं ना। ओके, योद्धा, योद्धा तो सब जानते ही हैं सारे शब्द। सो योद्धा जो शब्द है, योद्धा, योद्धा नहीं है, योद्धा, ये शब्द भी इब्रानी भाषा का है, और एदा अर्थ भी प्रेज है, प्रेज, तारीफ। योद्धा का अर्थ भी तारीफ है। अब तुम देखो कि तारीफ और जंग ये दोनों जुड़े हुए हैं, लड़ाई और तारीफ, ये दोनों आपस में इनका एक घनिष्ठ संबंध है, रिश्ता है। वो किस तरह से? अब यहूदा किसका नाम था बाइबल में? यहूदा कौन था? चेला भी था, और याकूब का बेटा जूडा, जूडा ही कहते हैं ना जूडा को, यहूदा, ओके, जूडा, जूडा याकूब का बेटा था, और इस बेटे के नाम का अर्थ था प्रेज। वो योदा शब्द से है, योदा शब्द से इसका जो रूट है, वो शब्द जूडा का शब्द जो है वो निकला है तारीफ से। और जब भी लड़ाई होती थी, जंग होती थी, तो यहूदा का गोत्र ही लड़ाई के मैदान में लीड करता था। इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा कानून एक मैं जानना दे रही है कि तारीफ और लड़ाई, तारीफ और युद्ध के बीच में, युद्ध में जीतना सिर्फ तारीफ के द्वारा पॉसिबल है। तुम अपने दम पे युद्ध नहीं जीत सकते आत्मिक युद्धों को। आत्मिक युद्धों को जो तुम सोचो कि अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी सामर्थ्य से जीत लोगे, वो कभी नहीं हो सकता जब तक तुम तारीफ करना युद्ध में सीखोगे नहीं, क्योंकि तारीफ से ही युद्ध जीते जा सकते हैं। क्योंकि जब तारीफ करना शुरू कर दोगे, ਇਹਦਾ मतलब तुम किहदे उत्ते भरोसा कर रहे हो, किहदे उत्ते अखा लगा रहे हो, किसके ऊपर तुम्हारा एतबार है? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर, जो बार बार वचन में कहता है ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध मेरा है, ये युद्ध मेरा है, ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये ना बल से ना शक्ति से, पर केवल मेरी आत्मा के द्वारा ही जीता जा सकता है। सो योद्धा जड़ा सी, जूडा जड़ा सी, यहूदा जड़ा सी, ये हमेशा वॉर में लीड करता था। हमेशा लड़ाई में क्या चीज लीड करती थी? तारीफ। ये हमेशा आगे आगे चलता था। और एक और थोड़ी आंखा खोलेंगे, यहूदा का जो कमांडर था,
यहूदा का गोत्र ही जब कैनान के युद्ध लड़े गए ना, कैनान के अलग अलग देशों के ऊपर हित्तीत, पेरिजीत और कौन कितने ही सारे देश आ रहे हैं। कनान देश के ऊपर जब जिन्होंने कब्जा करना था इस्राएलियों ने, तो यहूदा का गोत्र ही हर लड़ाई में सेना को लेकर जा रहा है। और जब इस्राएलियों और इनके बीच में भी जब युद्ध लगता था तो हमेशा यहूदा का गोत्र ही जीतता था, क्योंकि इनके पास तारीफ थी, क्योंकि परमेश्वर ने चुन लिया था इस वंश को, यहूदा के गोत्र को। क्यों चुना था? क्योंकि इसी में से यीशु मसीह का जन्म होना था। ओके, सो यहूदा का जो कमांडर था उसका नाम था नहशोन। यहूदा गोत्र का जो लड़ाई का कमांडर था उसका नाम था नहशोन। और नहशोन का बेटा था जलमोन, और जलमोन का बेटा था, ये जलमोन वो बंदा था जिसकी रहाब से शादी हुई है, रहाब वेश्या से, यरीहो में, जिसने बचाया था, जिसने पनाह दी थी, जिसने पनाह दी थी, इस्राएलियों को पनाह दी थी। याद है स्टोरी में? नहीं है? यरीहो में वेश्या ने जब ये गए थे तो इन्होंने उसको पनाह दी थी, अपने घर में वेश्या थी, लेकिन पनाह दी थी कि उसको पता था कि इनका जो इस्राएल का परमेश्वर है, इसने लाल समुद्र के 2 भाग किए हैं, अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, और ये जरूर जीतेंगे कनान के ऊपर, यरीहो के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लेना है। तो उसने कहा था कि जब तुम लोग युद्ध करोगे तो मैंने एक लाल धागा बांध देना अपनी खिड़की में, हमारे घर को मत छूना। उन्होंने कहा ठीक है, वायदा है, नहीं छुएंगे। रहाब बच गई थी, तो रहाब की शादी फिर यहूदा के गोत्र में हो गई है जलमान के साथ, और उसका बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, उसके वंश में से निकल रहा है बोआज। बोआज की शादी हो रही है रूत से, और बोआज और रूत के घराने से कौन पैदा हो रहा है? दाऊद, ओबेद, जैसी, दाऊद। और दाऊद के घराने से कौन जन्म ले रहा है? यीशु मसीह, जिसका नाम है, दूसरा नाम यहोशुआ ना, एक और नाम है यहूदा के साथ जुड़ा हुआ, यहूदा के साथ जुड़ा हुआ नाम क्या है? यहूदा का दावीद भी बोलते हैं कई बारी, यहूदा का बब्बर शेर, यहूदा का बब्बर शेर, इसे यहूदा के गोत्र से जन्म लेता है। और जब यहूदा का बब्बर शेर तोड़ने नाल जब युद्ध में आ जाता है तो फिर युद्ध तोड़ा थोड़ी हो जाता है, फिर तो युद्ध जो है वो परमेश्वर का जो बब्बर शेर है वो उस पर एक ताड़े मारता है, वो सारे तोड़े जो विरोधी हैं वो वैसे ही बह जाते हैं मिनटों मिनटी। तो फिर वही हमारा, तुम देखो धन्यवाद की भी एग्जाम्पल वहां पर है, और स्तुति का भी एग्जाम्पल मिसाल वहां पर दी गई है। दूसरा इतिहास वही 20, यहोशफत को घेर लिया दुश्मनों ने। दूसरा इतिहास 20 बार, वहीं पर आ जाओ 19-20 में, वहीं पर फिर वो धन्यवाद दे रहा है, स्तुति कर रहा है, और जैसे ही वो स्तुति करने लगते हैं, मेरे ख्याल से 22 अध्याय पढ़ना, 22-23। जिस समय में गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और उसी समय जैसे वो युद्ध में परमेश्वर की स्तुति करनी शुरू कर दी, उसी टाइम परमेश्वर ने क्या कर दिया? सईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, वो क्या कर दिया परमेश्वर ने? वो युद्ध सारा का सारा किसके पक्ष में कर दिया? घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। घातकों को बिठा दिया और घातकों ने दुश्मनों को मार दिया, खत्म कर दिया, और इतनी लूट इकट्ठी की कि 3 दिन तक वो लूट के सामान को जमाई करते रह गए। मतलब परमेश्वर ने युद्ध ही नहीं जिताया, बल्कि युद्ध के ऊपर उनको ब्लेसिंग्स दे दी। क्यों? क्योंकि युद्ध, उन्होंने ये मान लिया कि युद्ध जो है हमारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का। सो स्तुति, धन्यवाद, स्तुति जब करना सीख लोगे, परमेश्वर तुम्हारे युद्ध जो है वो लड़ने शुरू कर देगा। स्तुति, धन्यवाद और स्तुति साड़ी जिंदगी का एक पक्का परमानेंट हिस्सा बन जानी चाहिए। एक और स्टोरी तो मैं दसांगी। एक स्पैफर्ड नाम का एक बंदा था, और मतलब किस तरीके से लोग दुखों से होकर गए। हम तो सोचते हैं छोटा सा भी दुख आ जाए, एक छोटी सी भी कोई खबर ऐसी आ जाए तो हमें लगता है कि हमारा तो संसार ही लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक तो रो रो के बुरा हाल कर देते, लेकिन वो भी कुछ संसार में ऐसे प्रभु के लोग रहे हैं जिन्होंने सब कुछ अपना A to Z गवा दिया,
लेकिन फिर भी कह रहे हैं प्रभु तू महान है। स्पैफर्ड नाम का बंदा जिसके बारे में बहुत जिक्र आता है, क्योंकि उसने ऐसा गीत लिखा है जो आज भी सारा संसार गाता है, और उस गीत का नाम है इंग्लिश में ऑल इज वेल विद माय सोल। मेरी आत्मा के साथ सब कुछ भला है, मेरी आत्मा में शांति है, वो कह रहा है। उसने ऐसा गीत लिख दिया कि आज भी सारा संसार उस गीत को बोलता है। चर्चेज में, बड़े बड़े चर्चेज में, बड़ी बड़ी सभाओं में वो गीत गाया जाता है, ऑल इज वेल विद माय सोल। सब कुछ मुझे शांति है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वो तसल्ली दी है जो मुझे कहीं से नहीं मिल सके। वो उसके पीछे, गाने के पीछे स्टोरी ये है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा व्यापारी था, प्रॉपर्टी का डीलर था। और क्या होता है कि कुछ समय के अंदर अंदर उसकी बिजनेस जो है पैसे की वैल्यू डाउन होने लगती है, और उसकी सारी बिजनेस, जितना पैसा उसने लगाया था वो सारा तबाह हो जाता है। और उन्हीं दिनों में एक शिकागो फायर आग लगती है उस शहर में, और करोड़ों की प्रॉपर्टीज नष्ट हो जाती हैं, बुरा हाल हो जाता है, सारा पैसा डूब जाता है उसका। 1-2 साल के बाद वो अच्छा, उसी दौरान क्या होता है, उसके बेटे को एक ऐसी बीमारी लग जाती है, स्कारलेट फीवर। उसकी 4 बेटी हैं, 1 बेटा है। बेटे की उसकी डेथ हो गई है, प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो गई, बिजनेस जीरो हो गया, बेटा उसका खत्म हो गया, एक कोई बेटा। 4 बेटियां, 1 बेटा, बेटे की डेथ हो गई। सोचो कि उसके ऊपर क्या बीती होगी। किसी तरीके से वो अपने आप को संभालता है, धीरे धीरे करके वो पता लगता है कि डीएल मूडी प्रभु का एक संत बोलने आ रहा है किसी जगह पे। तो वो अपनी पत्नी को और 4 बेटियों को भेज देता है कि डीएल मूडी की मीटिंग अटेंड करने के लिए। वो जाती है जहाज से, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं जहाज से। वो क्या होता है, शिप से, पानी के जहाज से। उन दिनों में एरोप्लेन होते नहीं थे, पानी का जहाज था, 19वीं शताब्दी की बात है। वो जा रहे हैं पानी के जहाज से, तो पानी के जहाज बहुत चलते होंगे उस टाइम पे, क्योंकि कमी थी उन दिनों में। तो क्या होता है कि एक जहाज के साथ दूसरे जहाज की टक्कर हो जाती है, और वो जहाज जिसमें इसकी पत्नी और 4 बच्चियां ट्रैवल कर रही थी, वो जहाज समुद्र के नीचे डूब जाता है। 4 बच्चियां, मां, चारों के चारों पानी के नीचे। थोड़ी देर के बाद उसको खबर मिलती है अपनी पत्नी से, मैं अकेली बची हूँ, I'm the only one saved। इसका मतलब 4 बेटियां उसकी पानी के समुद्र में डूब चुकी हैं, बेटा उसका डेथ हो चुकी है, बिजनेस उसकी खत्म हो गई है, कुछ नहीं है। मूडी की मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, सब कुछ तबाह। क्या रहेगा उस बंदे को? कुछ नहीं। अब वो अपनी पत्नी के पास जाता है, वहाँ पर ट्रैवल करता हुआ, उसी मतलब पानी के जहाज से जा रहा है वो वहाँ पर जहाँ उसकी पत्नी है, हॉस्पिटल में होगी जो भी है, वहाँ पर जा रहा है उससे मिलने। और जब वो उस जगह पे जा रहा है, उसका समुद्री जहाज जा रहा है, तो उसका जो कैप्टन है जहाज का, उसे कहता है, स्पैफर्ड, ये वही जगह है जहाँ पे 4 बच्चियां डूबी थी, ये वही स्थान है। कोई यूँ कह रहे कि समुद्री कब्र है उनके लिए, 4 यहाँ पर वो डूबी थी। वो बंदा इतना मतलब हिल जाता है, मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाज में जहाँ समुद्र की तहों के नीचे मेरी 4 बेटियां हैं। भला सोचो उसके ऊपर वक्त क्या बीती होगी इस बंदे पे। लेकिन उस बंदे ने वो उस वक्त खड़े होके आकाश की तरफ अपनी आंखें उठाई, और जो उसके शब्द हैं जो उसने लिखे उस वक्त, वो एक बाद में एक गीत बन गए हैं। वो शब्द इतने दिल को छूने वाले शब्द हैं कि मतलब किस वेदना से वो बंदा होकर जा रहा है, किस पीड़ा से होकर जा रहा है, कितना कष्ट से होकर जा रहा है, लेकिन वो फिर भी प्रभु की तारीफ कर रहा है उन हालातों में भी। वो क्या कह रहा है कि All is well with my soul। जब शांति नदी की तरह मेरे मार्ग में बहती है, जब शांति बह रही है मेरे मार्ग में नदी की तरह, जब दुख समुद्र की लहरों की तरह उमड़ते हैं, दुख जो है समुद्र की लहरों, सब कुछ शांत चला है लेकिन एकदम से दुख जो है वो समुद्र की लहरों की तरह मुझे आके डुबो जाते हैं। चाहे मेरे हालात कैसे भी हों, तूने मुझे कहना सिखाया है प्रभु, तूने मुझे कहना सिखाया है सब ठीक है और मेरी आत्मा में शांति है। सब ठीक है प्रभु, सब ठीक है, क्योंकि मेरी आत्मा के अंदर तेरी दी गई शांति है। मेरी आत्मा को शांति है, मेरी आत्मा को शांति है। बार बार वो कह रहा है। फिर कहता है, चाहे शैतान कितना भी आक्रमण करे, चाहे शैतान कितने भी घूंसे मारे, चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, ये धन्य आश्वासन, इस धन्य आश्वासन को मेरा सहारा बनने दो कि मसीह ने मेरी इस अवस्था पर ध्यान दिया है। चाहे शैतान मुझे कितने भी घूंसे मारे, चाहे गिराए, चाहे मारे, चाहे जो भी करे, प्रभु तू मेरी तरफ देख रहा है,
तेरी नजरें मेरी तरफ लगी हुई हैं और यही मेरा आश्वासन है, चाहे मेरी अवस्था कैसी भी हो, तूने मेरी आत्मा के लिए अपना लहू बहाया, मेरी रूह के लिए तूने अपना लहू बहाया, मेरे मन में शांति है। मैं फिर यही कहूंगा कि तूने मुझे सिखाया है कि सब कुछ छूना है, सब कुछ भरा। एक वो बंदे के दिल से निकले हुए गीत हैं जिसने अपना 3 साल के कुछ सालों के अंदर 3-4 साल के अंदर 5 बच्चे खो दिए हैं, बिजनेस खो दिया, सब कुछ खो दिया है और फिर भी प्रभु का धन्यवाद कर रहा है। क्या ही इस लेवल पे कभी पहुंच सकते हैं? क्या साਡਾ इतना अटूट रिश्ता प्रभु के साथ बन सकता है कि हम कह सकें प्रभु जो कुछ भी है कोई बात नहीं, प्रभु मेरे मन में तेरी दी गई शांति है, मेरे लिए सब कुछ भला है प्रभु, सब कुछ ठीक है। All is well with my soul वगैरह, all is well। कभी मौका लगे जो सुन सकते हैं कि निकाल के सुन लेना गीत All is well with my soul। एक ऐसे हृदय से निकला हुआ एक गीत है, एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है, एक स्तुति है जिस टूट चुका है लेकिन फिर भी प्रभु की तारीफ कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। सानो प्रभु इस लेवल पर लेकर आए कि जो हालात हो जाएं, छोटे छोटे हालातों की तरफ हम ध्यान देने के परेशान हो जाते हैं। ऐसे भी तो लोग हैं, ये भी तो हैं। हम तो छोटी छोटी मुश्किलों को एकदम से घिर जाते हैं, अपने विश्वास पर डामाडोल हो जाते हैं, छोड़ देते प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु की तरफ ही ताकना बंद कर देते हैं, हालातों के अंदर डूब जाते हैं। सोचो इन चीजों के ऊपर कि जी मिसालें वचन में भी, संसार में भी कितनी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग तारीफ कर रहे हैं। तारीफ धन्यवाद जब करना शुरू कर दोगे तो इस परमेश्वर के इनर कोर्ट में परमेश्वर की हुजूरी में आना शुरू कर दोगे। मैं यहीं पर ही खत्म करती हूँ, बाकी फिर मैं नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करूँगी। सर्वशक्तिमान जलाली पिता परमेश्वर, जो वचन का बीज बोया गया है पिता परमेश्वर इनके हृदयों में परमेश्वर आप धन्यवाद भर दें पिता, इनके मनों में स्तुति भजन भर दे पिता परमेश्वर, ताकि जैसे भी हालात हो पिता परमेश्वर योग भाई की तरह उस पैफर्ट की तरह कह सके मेरे मन में तेरी शांति है। चाहे जैसे भी हालात हो प्रभु, मेरे मन में तेरी दी गई शांति है। And all is well with my soul. In Jesus' name I pray, you should see it. Amen.